हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग आज वैल्यू पुटिंग देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? वैल्यू पुटिंग। ठीक है, मतलब साइन 30, 45, 60, कॉस का, टैन का, ये इस तरह का जो क्वेश्चन आ जाता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन आ जाता है इस तरह से, जैसे साइन 45 प्लस कॉस 45 प्लस टैन 30 डिवाइडेड बाय कुछ भी हो सकता है। जैसे कॉसेक दे दिया आपको, ठीक है, कॉसेक 60 दे दिया और आपका कुछ भी दे दिया यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, तो ये इस तरह का जो सवाल होता है इसको हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं वो हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले आपको इसका जो चार्ट होता है वो आपको याद रखना होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, क्या क्या है देख लेते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ 3 वैल्यू याद रखना होगा। ठीक है, एक है आपका साइन का, ठीक है, दूसरा आपका कॉस का और तीसरा आपका टैन का। ठीक है, साइन कॉस टैन याद रखना है। ठीक है, अगर आपको साइन याद है तो साइन का जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक, कॉस का जस्ट अपोजिट होता है सेक और टैन का अपोजिट होता है, ठीक है, कॉट होता है। ठीक है, देखो देखिए इसमें क्या क्या का इसका वैल्यू होता है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, 45, 60 और हम लोग का 90। ठीक है, 0 होता है, 30 होता है, 45, 60, 90। तो साइन 0 जो होता है वो 0 होता है, 30 होता है हाफ, ये होता है 1/√2, 60 होता है √3/2 और साइन 90 होता है 1। ठीक है, कॉस 0 जस्ट कॉस जो होता है वो साइन का जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, मतलब उल्टा लिखेंगे, मतलब सबसे पहले यहाँ 1 लिखेंगे, फिर √3/2, 1/√2, हाफ और 0। ठीक है, टैन का क्या होता है? टैन का 0, 1/√3, 1√3 और ये इन्फिनिटी होता है। ठीक है, अनडिफाइंड। तो देखिए आपको याद कैसे रखना है। देखिए सबसे पहले आपको साइन का 0, 30, 45, 60, 90 का घर होता है, ये याद रखना है। और आपको जैसे मोबाइल नंबर हम लोग याद रखते हैं किसी तरह से 960999 इस तरह से याद हम लोग याद रखते हैं। ठीक है, उसी तरह से हम लोग साइन का वैल्यू याद रखेंगे। ठीक है, साइन आपका कैसे याद रखेंगे? 0 हाफ, 1/√2, √3/2, 1। इसको लिख के 2-4 बार याद कर लेंगे। 0 हाफ, ठीक है, 1/√2, √3/2, 1, 0 हाफ, ठीक है, 1/√2, √3/2 और आपका 1। ठीक है, इस तरह से याद रख लेंगे। ठीक है, हम लोग को अगर साइन का याद हो गया तो कॉस तो जैसे उसका उल्टा लिखाता है, तो इसका मतलब कॉस का याद करने का जरूरत नहीं, सिर्फ साइन का याद कीजिए। 0 हाफ, 1/√2, √3/2, 1। ठीक है, कॉस इसका उल्टा होता है, कॉस का टेंशन खत्म। टैन, टैन का भी एकदम याद रख लेंगे। 0 1/√3, 1√3। ठीक है, बाकी तो अनडिफाइन है। ठीक है, तो टैन का क्या रखना होगा? 0 1/√3, 1√3, 0 1/√3, 1√3। ठीक है, इस तरह से याद रखना होगा। ठीक है, याद करना होगा तो याद हो जाएगा, 2-4 बार लिख के प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। साइन का याद कर लिए, ठीक है, कॉस उसका उल्टा करेंगे और टैन आपका याद हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग अगर याद कर लेंगे तो हम लोग इस तरह किसी का कैसा भी क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि साइन का, ठीक है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। ठीक है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा होता है आपका सेक थीटा, ये याद रखने वाली चीज है। और टैन का होता है आपका कॉट थीटा। ठीक है, उल्टा बोलने का मतलब ये है कि जैसे साइन 30 है, ठीक है, साइन 30 कितना होता है? हाफ होता है। ठीक है, तो कॉसेक 30 कितना होगा? कॉसेक 30 इसका जैसा अपोजिट हो जाएगा। 1/2 का उल्टा 2/1, तो 2 बाय नीचे का 1 नहीं लिखते तो सिर्फ 2 हो गया। ठीक है, उसी तरह से अगर कॉस 30 है आपका, ठीक है, कॉस 30 है, कॉस 30 हम लोग का होता है √3/2। ठीक है, कॉस 30 कितना था? √3/2। अगर हम यही बोल देंगे सेक 30 के बारे में तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है कि साइन का उल्टा ऐसे होता है और इसका वैल्यू याद रखना है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। अब हम लोग, ठीक है, सबसे पहला सवाल जो हम लोग का है वो रहा, ठीक है, साइन स्क्वायर 45
साइन स्क्वायर 45 माइनस कॉसेक स्क्वायर 60 प्लस सेक स्क्वायर 30, सेक स्क्वायर 30, ये हम लोग का सवाल है। साइन स्क्वायर 45 माइनस कॉसेक स्क्वायर 60 प्लस सेक स्क्वायर 30, ठीक है। और इसका जो आंसर है, ठीक है, आंसर भी देख लेते हैं। आंसर जो है इसका हाफ है, ठीक है। कैसे बनेगा वो देखते हैं, एकदम आसान है। साइन स्क्वायर 45, साइन 45 कितना होता है 1/√2, यहाँ पे 1/√2 हो गया और यहाँ पे स्क्वायर तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो गया, माइनस कॉसिक 60 कितना होता है, कॉसिक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो साइन 60 कितना होता है √3/2, √3/2, तो कॉसिक 60 कितना हो जाएगा 2/√3, ठीक है। कॉसिक 60 हो जाएगा वो 2/√3 हो जाएगा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस सेक स्क्वायर 30, सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस 30 कितना होता है, अभी हम लोग पीछे देखें, कॉस 30 होता है √3/2, तो ये उसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, क्योंकि सेक जो है वो कॉस का उल्टा होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। 1/√2 का स्क्वायर, देखिए 1 का स्क्वायर 1 हुआ और √2 का स्क्वायर कितना होगा, देखिए कभी भी कोई भी चीज रूट में कोई सा भी नंबर रहेगा और जब इसका ऊपर स्क्वायर रहेगा तो सिंपली रूट हट जाएगा, ठीक है, चाहे √5 हो या रूट कितना भी हो, ठीक है, अगर उसका ऊपर स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी रूट हट गया, तो ये आपका 2 हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 3 √3 का स्क्वायर सिंपली 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी वैसे 4/3, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा तो ये और ये कट रहा है, काट दिए, इक्वल टू हाफ हो गया आंसर। यही आंसर था यहाँ पे भी, यही आंसर यहाँ पे भी है। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। 2 नंबर, 2 नंबर में क्वेश्चन है आपका, सेक स्क्वायर 45 माइनस कॉट स्क्वायर 45, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, ये हम लोग का क्वेश्चन है, ठीक है। सेक स्क्वायर 45 माइनस कॉट स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 30 माइनस सेक स्क्वायर 60, ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन है। बस इसका वैल्यू को पुट करना है। सेक 45 कितना होता है, कॉस 45 कितना होता है, कॉस 45 जो है वो हम लोग का होता है 1/√2, तो सेक इसका जैसे अपोजिट हो जाएगा 1/√2 का उल्टा √2/1, तो नीचे का 1 नहीं लिखते, तो सिर्फ यहाँ पे √2 का ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल, माइनस कॉट स्क्वायर 45, कॉट का वैल्यू 1 होता है तो 1 का ऊपर स्क्वायर, माइनस साइन 30 होता है हाफ, हाफ का ऊपर स्क्वायर, माइनस साइन 60 होता है √3/2 का ऊपर स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 होता है, माइनस 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो गया और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है। अब बस ये अब सॉल्व करना है, बस 2 से 1 घटा 1 माइनस 1/4 माइनस 3/4, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जाहिर सी बात हम लोग को पता है कभी भी कोई भी चीज बटा में होता है और बीच में प्लस माइनस होता है तो हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो लीजिए एलसीएम लिए, ठीक है, ठीक है। तो ये 4 एकम 4 हो गया, माइनस ये 4 4 सेम 1 उतर गया, यहाँ पे 3 उतर गया, ठीक है। यहाँ 4 माइनस 4/0 हुआ, 4 माइनस 4/4 हुआ, ठीक है, 4 माइनस 4 0 हो गया, नीचे 4, ठीक है। 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, तो 0 जो है हम लोग का आंसर है। इतना मेहनत करने के बाद भी 0 आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं 3 नंबर, ठीक है। इस तरह के सवाल में कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट करना, हाँ वैल्यू को याद रखना बहुत बड़ी बात है, ठीक है, लेकिन इतना बड़ा बात भी नहीं है, क्योंकि 1-2 बार में आपका जहन में बैठ जाएगा ये वाला, ठीक है। उसके बाद क्या है सवाल, ठीक है, ये सवाल नहीं है, ठीक है। क्या सवाल है 3 नंबर में, सवाल है हम लोग का 3 tan स्क्वायर
45 माइनस साइन स्क्वायर 60 माइनस 1/3 कॉट स्क्वायर 30 माइनस 1/8 सेक स्क्वायर 45। ठीक है, यही सवाल है। 3 tan स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 60 माइनस 1/3 कॉट स्क्वायर 30 माइनस 1/8 सेक स्क्वायर 45। ठीक है, बस इसको वैल्यू को पुट करना है। देखिए 3 है यहाँ पे, ठीक है बिल्कुल, इंटू रूट tan 45 का वैल्यू होता है 1 का ऊपर स्क्वायर हो गया माइनस साइन 60 होता है √3/2 इसका ऊपर स्क्वायर चढ़ गया माइनस 1/3 इंटू कॉट 30 जो होता है वो हम लोग का √3 होता है तो उसका ऊपर स्क्वायर हो गया माइनस 1/8 सेक स्क्वायर 45। ठीक है, कॉस 45 जो होता है √1/√2 होता है तो सेक 45 √2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे √2 हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। 3 तो 3 है, 1 का स्क्वायर 1 हुआ माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 हुआ माइनस 1/3 इंटू √3 का स्क्वायर 3 हुआ माइनस 1/8 इंटू √2 का स्क्वायर 2 हुआ। ठीक है, यहाँ से देखिए कुछ कट रहा है, 3 से 3 कट गया और 2 से कटा ये 4, 2 चौके 8 हो गया। ठीक, देखिए यहाँ पे 3 एकम 3 माइनस 3/4 माइनस ये 3 तो कट गया तो सिर्फ 1 बचा माइनस और यहाँ पे 2 से 8 कटा तो 4 तो ऊपर बचा 1 नीचे बचा 4। ठीक है, अब फिर वैसे होगी, जैसे 3 से 2 1 घटाइए 2 आया 2 माइनस 3/4 माइनस 1/4। ठीक है, क्या हुआ, अब इसको कर लेते हैं एलसीएम। 4 आया एलसीएम, ये आपको पता ही 4 दूनी 8 हो गया माइनस 4 4 से में 3 उतर गया माइनस आपका 1 उतर गया। ठीक है, तो आपका कितना हो गया, ऊपर में बचा आपका 4 नीचे में बचा 4 4 4 कटा 1 आंसर आया। ठीक है, बहुत अच्छा है। चलो 0 से ज्यादा आया, ठीक है, इसमें 1 आया। ठीक है, क्या था, 3 tan स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 60 माइनस 1/3 कॉट स्क्वायर 30 माइनस 1/8 सेक स्क्वायर 45। ठीक है, 3 tan का वैल्यू होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, पुट किए। साइन का वैल्यू √3/2 होता है, पुट किए। आपका कॉट 30 का वैल्यू √3 हो, बस इसमें पुट करना है, बस कोई इसमें बड़ा चीज नहीं है। आगे देखते हैं। ठीक है, एक और है हल्का सा, देखिए 4 नंबर, क्या सवाल है, 4/3 कॉट स्क्वायर 30 प्लस 3 साइन स्क्वायर 60 माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर 60 माइनस 3/4 tan 30 tan स्क्वायर 30। ठीक है, क्या सवाल है, 4/3 कॉट स्क्वायर 30 प्लस 3 साइन स्क्वायर 60 माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर 60 माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30। ठीक है, अब इसको बस पुट करना है, देखते हैं। 4/3 इधर हो गया, tan 30 कितना होता है, ठीक है, tan 30 जो होता है हम लोग का ये √3 होता है, √3 और उसका ऊपर स्क्वायर प्लस 3 साइन 60 कितना, तो साइन 60 होता है √3/2 साइन का ऊपर स्क्वायर है तो इसका ऊपर भी स्क्वायर माइनस 2 सेक जो होता है वो साइन का उल्टा, तो साइन 60 जो है √3/2 है तो कॉसेक 60 कितना होगा 2/√3 का ऊपर स्क्वायर माइनस 3/4 और tan 30 होता है 1/√3 का ऊपर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 4/3 इंटू √3 का स्क्वायर 3 प्लस 3 इंटू √3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 3/4 इंटू 1/3। 3 से 3 कटा और तो कुछ नहीं कट रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 4
प्लस 3 तिया 9/4 माइनस 2 चौके 8/3 माइनस, और ये आपका 3 कटा 1/4 हो गया। ठीक है, आप चाहे तो इसको एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना आएगा? 3 और 4। 3 और 4 का एलसीएम आएगा, ये कोई सा भी नंबर से नहीं कटता है। ठीक है, तो ये आपस में इंटू हो जाएगा। ठीक है, तो 3 चौके 12 हो गया। ठीक है, 12 लिखे नीचे। अब देखिए ये 12 चौके 48 हो जाएगा 48, प्लस 4 का पहाड़ा इतना बार पढ़ेंगे 12 आएगा। ठीक है, 3 बार में आएगा, 3 को 9 से इंटू करेंगे, 3 9 27 माइनस, फिर 3 का पहाड़ा इतना बार पड़ेगी 12 है, 4 बार में आएगा, 4 को ऊपर वाले से इंटू किया, 4 8 32 माइनस 4 का पहाड़ा इतना बार पड़े 12 है 3 बार में। देखते क्या क्या बचा है। तो क्या क्या बचा देखिए, 48 प्लस 27 माइनस 32 माइनस 3। तो ये आपका 48 और 27 75 हो गया, और 32 और 3 35 माइनस 35 हो गया बाय 12। घट के कितना आया? सॉरी 35 हुआ ना, 35 ही बोले थे हम, लेकिन 30 लिख दिए। तो ये आपका घट के आया 40, नीचे आया 12, बस आ गया आंसर। काटिए, किसी से भी काटिए, 4 दहिया 40, 4 तिया 12 इक्वल टू 10/3 आंसर। 10/3 को 3 और 10 सही 1/3 भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये भी आंसर है। जिस तरह से वहां पे देगा ऑप्शन, वो डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर बहुत इजी सवाल है। क्या है? 1/3 cos 30 और 1/2 sin 45 प्लस tan 60 बाय cos 30। पुट करते हैं 1/3 cos 30 कितना होता है? ठीक है, cos 30 जो होता है वो sin 60 के बराबर होता है। ठीक है, तो √3/2 होता है इसका मान, लिखते हैं। ठीक है, हाफ sin 45 1/√2 प्लस tan 60 √3 होता है, और cos 30 जो होता है वो आपका √3/2 होता है। ठीक है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये कितना हुआ ये सॉल्व कीजिएगा जब इसको आप, तो ये कितना आएगा? ये आपका 1/3 इंटू √3/2 इंटू, जब आप इसको इंटू में लिखिएगा तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, 2/1 इंटू √2/1 माइनस, ये हो गया √3 इंटू, और ये नीचे का जब लिखेगा तो ये फिर उल्टा हो जाएगा 2/√3। ठीक है, ये √3 से √3 कटा, ये 2 से ये 2 कटा, ऊपर बचा √3 इंटू √2 √6/3 प्लस सॉरी -2, और यहाँ पे तो प्लस है ना, प्लस 2। एलसीएम ली तो नीचे 3 आया, ऊपर में √6 प्लस 3 दूनी 6 हो गया। ठीक, और तो ये कटेगा नहीं, कॉमन भी नहीं आएगा, तो यही हम लोग का आंसर है। कितना आया है? √6 प्लस 6/3। ठीक है, ये हम लोग का आंसर आया। आगे देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में है आपका cot स्क्वायर 30 -2 cos स्क्वायर 60 -3/4 sec स्क्वायर 45 -4 sin स्क्वायर 30। ठीक है, ये सवाल है। cot स्क्वायर 30 -2 cos स्क्वायर 60 -3/4 sec स्क्वायर 45 -4 sin स्क्वायर 30। ठीक है, ये सवाल है, चलिए बनाते हैं। cot 30 कितना होता है? cot 30 जो होता है वो हम लोग का √3 होता है।
तो √3 का ऊपर स्क्वायर माइनस 2 cos 60 कितना होता है, cos 60 जो होता है वो हाफ होता है, और cos का ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर माइनस 3/4 इंटू सेक स्क्वायर 45 कितना होता है, सेक जो होता है वो आपका √2 होता है और उसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर -4 sin 30 जो होता है वो हाफ होता है, ठीक है, और साइन के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 इंटू 1/4 माइनस 3/4 इंटू √2 का स्क्वायर 2 हो गया -4 इंटू 1/4। यहाँ से 4 कटा, ये से 2 कटा, ये आपसे 2 कटा, कितना आया देखते हैं, 3 माइनस हाफ माइनस 3/2 माइनस 1, ये 3 से 1 घटा, 2 माइनस 1/2 माइनस 3/2, एलसीएम लीजिए, नीचे आपका आ जाएगा 2, ठीक है, 2 दूनी 4 हो गया, -1 -3, ऊपर आ गया 0, ठीक है, नीचे आ गया आपका 2, 0/2 0 ही होता है आंसर, ठीक है। इतना मेहनत करने के बाद भी आंसर जो है वो सन्नाटा ही आ रहा है, क्या कर सकते हैं। क्या आगे देखते हैं 7 नंबर। मैं जो इसमें आपको सिर्फ आपको सवाल दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस तरह का सवाल जो है आता है और उसका वैल्यू याद रख के पुट कैसे करना पड़ता है, ठीक है। अगर आपको वैल्यू याद है तब तो आप पूरी जो जिस तरह से भी सवाल आपसे पूछा जाए आप वहां पे पुट कर ही देंगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अक्सर क्या होता है, पुट करने के बाद भी एलसीएम लेने में प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वही सीख रहे हैं, ठीक है, एलसीएम लेने भी सीख रहे हैं और पुट करने भी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या है सवाल, सेक स्क्वायर 60 माइनस कॉट स्क्वायर 30 माइनस 2 tan 30 cosec 60, 1 + tan स्क्वायर 30, ये हम लोग का सवाल है। सेक स्क्वायर 60 माइनस कॉट स्क्वायर 30 माइनस 2 tan 30 cosec 60 बाय 1 + tan स्क्वायर, ठीक है। चलिए पुट करते हैं। सेक स्क्वायर 60 कितना होता है, ठीक है, 2 होता है, 2 का स्क्वायर माइनस कॉट 30 जो होता है वो √3 होता है, उसका स्क्वायर माइनस 2 tan 30 जो होता है वो हम लोग का 1/√3 होता है, और cosec 60 जो होता है वो 2/√3 होता है, 1 प्लस फिर वही tan 30 1/√3 और इसका ऊपर स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस ये आपका हो गया 4/3 और नीचे में बचा 1 + 1/3। तो ये देखिए ये 4/3 और ये 3 एकम 3 और एक 4/3, मतलब वही कट जाएगा आपस में, 4 - 3 कितना हो गया, 1 हो गया, 1 - 4/3 बाई यहाँ भी 4/3, ये कट गया आपस में, 1 बचा, तो कितना आया 1 - 1 = 0, ठीक है, कितना आया 0 आंसर आया। जो था सवाल बस खाली हम लोग वैल्यू पुट कर दिया और कोई खास चीज नहीं था इसमें। 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर में सवाल है फिर आपका क्या है, tan 60 माइनस tan 30 बाई 1 प्लस tan 60 tan 30 प्लस cos 60 cos 30 cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30, ठीक है। ये सवाल है tan 60 माइनस tan 30 बाय 1 प्लस tan 60 tan 30 प्लस cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30।
देखने में सवाल थोड़ा सा हार्ड लग रहा है लेकिन हार्ड नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसे वैल्यू पुट करना है। tan 60 का वैल्यू होता है √3 माइनस 30 का वैल्यू होता है 1/√3, 1 प्लस √3 इंटू 1/√3 प्लस cos 60 जो होता है, cos 60 होता है हाफ, ठीक है। 30 होता है √3/2, यहाँ भी वही मसला है, √3/2 और हाफ। यहाँ कितना हो गया? √3 इंटू √3, 3 माइनस 2, 2/√3, ये कटा 2 आया, प्लस √3/4, √3/4 प्लस यहाँ भी वही चीज है √3/4। अगर यहाँ पे माइनस होता तो दोनों कट जाता, ठीक है, लेकिन दोनों प्लस ही है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये कितना हो गया आपका? ये हो गया 2/2√3, ठीक है। ये वाला इससे इंटू हुआ, प्लस यहाँ पे √3 कितना हो गया? 2√3/4। यहाँ से ये कट भी सकता है, 2 दूनी 4, ठीक है। कितना बचा? एक बार फिर से लिखते हैं, 2/2√3 प्लस √3/2। एलसीएम लीजिए तो आपका 2√3 आएगा। 2√3 एक जैसा है तो 2 उधर गया, प्लस फिर 2 एक जैसा, √3 इंटू के 3 हो गया। कितना आया? ऊपर में 5 आया, नीचे में 5/2√3। यही हम लोग का आंसर है। सवाल देखने में थोड़ा हार्ड लग रहा था लेकिन उतना हार्ड नहीं था क्योंकि सिर्फ वैल्यू पुट करना था। ठीक है, आगे देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में सवाल है 1 माइनस साइन स्क्वायर 30, उसके बाद 1 प्लस साइन स्क्वायर 30 इंटू कॉस स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 30 बाई कॉसेक 90, कॉसेक स्क्वायर 90 है, माइनस कॉट स्क्वायर 90 डिवाइडेड बाय साइन 60 tan 30, ठीक है। ये सवाल है, ये हम लोग का सवाल है, लंबा चौड़ा दिया। 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर 30 इंटू कॉस स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 30 बाय कॉस स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर 90, कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस कॉट स्क्वायर 90 डिवाइडेड बाय साइन 60 tan 30, ठीक है। चलिए पुट करना है बस। 1 माइनस 30 का वैल्यू होता है हाफ, यहाँ पे भी 1 प्लस हाफ इंटू कॉसेक 60 कितना होता है? हाफ होता है, हाफ का स्क्वायर प्लस और 30 होता है √3/2, उसका ऊपर भी स्क्वायर, ठीक है। ये होता है आपका 1 माइनस और ये होता है 0 डिवाइडेड बाय साइन 60 जो होता है आपका √3/2 इंटू 1/√3। यहाँ से कुछ कट रहा तो काटेंगे, नहीं कट रहा तो जबरदस्ती क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 1 प्लस 1/4 इंटू 1/4 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाय 1, फिर आपका ये हो गया √3 से √3 कटा 1/2 हो गया, ठीक है। यहाँ कितना बचा? 4 एकम 4 और 1 3, 3/4 और यहाँ 4 और 1 5/4, ठीक है। 5/4 इंटू यहाँ आप एलसीएम लिए तो 4 आया नीचे, ऊपर 1 प्लस 3 नीचे 1 डिवाइडेड बाय हाफ, ठीक है। यहाँ से देखिए 4 4 कटा, ठीक है। कितना आया? 3/5 आया, 3/5 इंटू ऊपर देखिए 4/4/1, 4 4 कटा तो 1 बचा डिवाइडेड बाय हाफ, फिर आपका कितना हो गया?
ये आपका देखना पुट कर रहे 3/5 ठीक है, 3/5 डिवाइडेड बाय हाफ। लगता है कुछ गलती हो गया है यहाँ पे। थ्री बाई फाइव डिवाइड है तो यहाँ इंटू होगा 2/1। यहाँ डिवाइड के निशान है तो यहाँ पे इंटू का निशान दे सकते हैं, लेकिन उसका बाद वाला जो नंबर रहता है ये वाला नंबर, इसको हम लोग उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है, 3/5 इंटू 2/1। अब देखिए यहाँ पे हो गया 3 दूनी 6, नीचे 5 एकम 5, ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, सवाल था 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर 30 इंटू कॉस स्क्वायर 60 प्लस 30 बाई कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस कॉट स्क्वायर 90 डिवाइडेड बाय साइन 60 tan 30। ठीक है, ये सवाल था, बस वैल्यू पुट करना था। 1 माइनस हाफ का स्क्वायर 1 प्लस हाफ का स्क्वायर इंटू 60 का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 30 का वैल्यू कॉसेक स्क्वायर 90 का वैल्यू 1 माइनस कॉट 90 का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन 60 जो होता है √3/2 इंटू 1/√3। ठीक है, कटा यहाँ से कट के ये लाइन बन गया। ठीक है, ऊपर 3/4 नीचे 5/4 इंटू यहाँ से कटा, ये तो एक हुआ था। ठीक है, ये अलग कट गया था 3/5, उसके बाद हाफ आया, हाफ ये वाला उल्टा हो गया। ठीक है, तो आपका आया 6/5। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर का आपका है √1 प्लस cos 30 बाय 1 माइनस cos 30। ठीक है, अब इसको बनाने का दो रास्ता है। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए या इसको रेशनलाइजिंग कीजिए। रेशनलाइजिंग ऐसे होता है ना, ये अंदर ही में रहेगा 1 प्लस cos 30 1 प्लस cos। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप इसका वैल्यू पुट कीजिए। 1 प्लस 30 जो होता है वो आपका होता है आपका √3/2। ठीक है, 1 माइनस √3/2, तो आपका कितना हो गया 2 प्लस √3 बाय 2 माइनस √3, और नीचे का दोनों का रूट कट गया। ठीक है, आप इसको चाहे तो रेशनलाइजिंग कीजिए, या माइनस है। ठीक है, रेशनलाइजिंग का हम लोग को नियम मालूम है, 2 प्लस √3 बाय 2 माइनस √3। ठीक है, जो निशान नीचे में रहता है सब नंबर सेम हो गए, बस जो उसका निशान है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया। ऊपर देखिए 2 प्लस √3 इंटू 2/√3, रूट में हमेशा, ठीक है, रूट में हमेशा डबल होता है तो एक बाहर निकल जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे भी दो डबल है तो एक बाहर निकल गया, 2 प्लस √3 हो गया। और यहाँ देखिए a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो a स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 से 3 का 1 बचा। ठीक है, कितना बचा 2 प्लस √3 ही हम लोग का आंसर आया। सिंपल क्वेश्चन था और यही हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। बस आज हम लोग यही खत्म करते हैं। बाय, गॉड ब्लेस यू।